आजकल मेरी उम्र की लड़कियों के ना 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड होते हैं और एक मुझे देख लो, एक भी नहीं है। तुम्हें तो कमरुद्दीन ही पसंद आएगा। लाली की शादी खादिम से ही होगी। हाँ देख लाली, तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं। इधर इंशाल्लाह शादी के बाद आप इसको अपने बुर्के पे लगाइएगा ना। मैं तुम दोनों से शादी नहीं करूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। ये तेरा चेहरा ना बच्चों को डराने का काम आता है, हम नहीं डरते इससे। हाँ, लाली ने झूठी से और मोहब्बत का इजहार किया मुझसे। गधों से काम लिया जाता है, मोहब्बत नहीं की जाती। पता है, मुझे तो लड़कों से दोस्ती करने का बड़ा ही शौक है। जी 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 जी। तुम्हारे खानदान ने पता नहीं तुम्हारा नाम हसीना क्यों रख दिया। हुस्न तो तुम्हारे करीब से नहीं गुजरा। 2 बच्चे हैं इसकी, एक पतली एक चौड़ी। क्या कहते हैं फिर, किराए मारते हैं। या अल्लाह, मेरी लाली को इस हसीना बानो के शर से बचा के रखना। या अल्लाह, हसीना बानो का साया भी मेरी लाली पर ना पड़ने देना। ऐ तौबा तौबा, किस कदर बदनियत औरत हो तुम फिरदौस बेगम। ऐ नाम फिरदौस है तुम्हारा, पर पक्की पक्की जहन्नुमी हो तुम। हाँ, शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? एक नेक और परहेजगार औरत की इबादत में यूं खलल डालते हुए। ऐ बीबी, लोगों को हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं देने वाले अल्लाह वाले नहीं होते। ऐ सजदे में सर पटक पटक के सर में सुराख कर लोगी ना, जब भी तुम्हारे गुनाह माफ नहीं होंगे। हाँ ना, तो क्या गुनाह किया मैंने? आखिर मेरी पोती है, मेरा खून है, और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी सोबत में रहकर बिगड़ जाए। ऐ तुम शायद भूल रही हो, मैं उसकी नानी हूँ और मेरा पूरा पूरा हक है उसके ऊपर। हाँ, अरे कौन सा हक? ये मत भूलो कि तुम्हारी बेटी बचपन में ही उसे छोड़ गई थी, दूसरी शादी कर ली और वहां जाके अपना घर बसा लिया अपनी नई फैमिली के साथ। आय हाय, तुम्हारे बेटे ने खूब जिम्मेदारी उठाई है जैसे। अरे अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा है, कभी खर्चे के नाम पे 1 रुपया भी भेजा है उसने यहाँ? अरे माशाल्लाह से लाली के दादा ने इतना छोड़ा है कि सारी जिंदगी भी हम खाते रहें तो दाल रोटी कम नहीं होती। ए हाँ हाँ, इस घर में दाल रोटी के सिवा नसीब ही क्या हुआ है। बस यही डर है कि ये नाशुक्रापन तुम कहीं लाली में भी ना भर दो। बेटी तो चली गई, अरे तुम क्यों नहीं चली जाती हो? यहाँ क्यों पड़ी हुई हो मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए? है क्यों चली जाऊं मैं? मेरी नवासी का घर है, और वैसे भी वो मुझे इतना प्यार करती है। अरे वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। हाँ नहीं, वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है क्योंकि वो मेरी पोती है और मैं दादी हूँ उसकी। और मैं उसकी नानी, लाली की जवान और खूबसूरत नानी। अल्लाह, तौबा तौबा। हाँ है, इस उम्र में अपने आप को जवान कह रही हो तुम। यही डर है मुझे, तुम्हारी सोहबत में रहकर लाली भी तुम्हारी तरह से बेहया हो जाएगी। ए वाह वाह, इस जमाने के साथ चलने में कैसी बेहयाई है। तुम उसको अपनी तरह मुल्लानी बना देना, दम दरूद करती और तावीज सड़कों के ऊपर बेचती नजर आएगी, पैसे बटोरती लोगों से। हाँ, नहीं, मैं कहाँ किसी से पैसे मांगती हूँ, लोग अपनी खुशी से दे जाते हैं मुझे बस। हाय हाय हाय, ऐ झूठे पर खुदा की लानत होती है बीवी। वो जमीला खाला के बेटे का किस्सा पूरे मोहल्ले को पता है। कौन सा? ऐ वही, वो जिसके नाक पे फोड़ा हुआ। पता नहीं तुमने क्या दवा दे दी उस गरीब को बेचारे को। तौबा तौबा, उसका तो पूरा चेहरा फोड़े फिंसियों से भर गया। मैंने तो बस जरा सी हल्दी पर दम करके दिया था उसे। हाय हाय हाय, सब पता है वो जरा सी हल्दी तुम कितने महंगे बेचती हो उन लोगों के पास। चलो आज फैसला हो जाएगा, इस घर में तुम रहोगी या मैं। लाली कहाँ है? लाली! हाँ हाँ, जाओ 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 लाली के पास। अरे वो कभी अपनी नानी को यहाँ से जाने नहीं देगी। हाँ
तुम क्या हर वक्त मुझे ऐसे देखते रहते हो? तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत शर्म आती है। अभी भी देख रहे हो? लेकिन जब तुम अपनी फिल्म में बाकी की हीरोइंस को ऐसे ही देखते हो ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। खैर तो क्या हुआ, असली हीरोइन तो मैं ही हूँ ना तुम्हारी लाली, है ना? मैं परफेक्ट हीरो। मैं जानती तो मुझे कितना मिस कर रहे थे। मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करी थी। चलो आज एक बार फिर कह देती हूँ, आई लव। क्या मैंने बोला? अरे ये किस किस्म की फजूल बातें करने लग गई है तू? और किसको ये कह रही थी आई लव? है दिखा क्या छुपाया पीछे, दिखा, फौरन दिखा दे, निकाल निकाल, दूसरा हाथ दिखा। कौन है ये? वो रणवीर सिंह। मेरे खुदाया, रणवीर सिंह यानी हिंदू? यानी तुझे हिंदू पसंद आ गया है? अरे कल मुही मैं तेरे दादा को क्या जवाब दूंगी, किस मुंह से उसका सामना करूंगी? क्या किया ये तूने? देख लाली, वैसे तो मैं बड़ी आजाद ख्याल हूँ इस मामले में, मगर भाई ये हिंदू वाली बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही। हाँ अरे नहीं नहीं नानी, ये तो इंडियन फिल्मी स्टार है ना, हीरो रणवीर सिंह। अच्छा अच्छा। वही तो मैं कहूँ, मेरी लाली को कोई पसंद आएगा तो सबसे पहले मुझे ही तो बताएगी, है ना लाली? और कान खोल के सुन ले, अपनी नानी की बातों में मत आना, पता नहीं क्या उल्टी सीधी सिखाती रहती है। ध्यान से जरा। हाँ हॉल में ना जाओ। हाय लाली, तुझे पता है मुझे कौन पसंद था? अकेले न जाना, ऐ मुझे छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना। एक नंबर का निकम्मा है तू शरीफ। सुबह से एक सादा सा सूट नहीं सिल सका तुझसे। अबे 18 साल की उम्र में मैंने फर्शी गरारा सी डाला था। अब्बा किस काम में लगा दिया मुझे? और वैसे भी मैं सिलाई विलाई के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझसे नहीं सिए जाते कपड़े वपड़े। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए पैदा हुआ है तू? 4 जमातें क्या पढ़ ली? बाप दादा का पेशा अपनाने से इनकार कर रहा है? हैं? अबे रोजी रोटी है ये हमारी। तो पढ़ा लिखा हूँ मैं। तेरे दादा भी पढ़े लिखे थे, 8वीं पास थे, लेकिन उन्होंने तो जरा शर्म नहीं की अपनी दुकान संभालने में। अब्बा वो 8वीं पास थे और मैंने बीकॉम किया हुआ है। अगले साल तुम्हारा बेटा अफसर लग जाएगा, फिर देखना पूरे मोहल्ले में तुम्हारे क्या टोर होंगे। अपनी दुकान होते हुए नौकरी करेगा? हैं? मेरे बाद क्या होगा इस दुकान का? मास्टर साहब मेरा गला खराब हो गया है। तो बेटा डॉक्टर को दिखा, कोई दवा ले जाके। मैं शर्ट की बात कर रही हूँ, कैसा गला सिया है ये? अबे शरीफ, क्या किया ये तूने? मेरी दुकान बंद करवाएगा? वो अब्बा। बेटी तुम इसे छोड़ जाओ, ये 1 घंटे में ठीक कर दे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये 1 घंटे में चाहिए। अब्बा क्या बोल दिया उसे? 1 घंटे में मुझे लाली से मिलने जाना है। खबरदार, जो तू काम खत्म किए बगैर हिला भी दुकान से। अब्बा मैंने उससे वादा किया है, मैं आता हूँ, मैं आके कर दूंगा, मैं कर दूंगा। घर तो आएगा ना ये निकम्मा, तब देखूंगा। लाहौल वेला कुव्वत। क्या हो गया? सारा दिन शीशा हाथ में लिए फिरती हो, जो हर वक्त लाहौल पड़ती रहती हो तुम। ये फजूल की बातें करोगी तुम? शाम का वक्त हो गया है, मगरिब होने को है, और लाली अभी तक घर नहीं आई, और तुम हो कि ये फजूल वाहियात गाने अलाप रही हो। आ जाएंगे बड़ी जी, तुम क्यों अपना ब्लड प्रेशर इतना हाई करती हो? इंशाल्लाह बहुत जल्द इंतकाल कर जाओगी। हाँ अरे तुम तो मेरी पोती को अपनी बेटी की तरह से आवारा बनाना चाह रही, मगर याद रखना फिरदौस बेगम ये होने नहीं देगी। हाँ बस रहने भी दो। ए लो आ गए बच्चे।
खा मेरा दिमाग खाई जा रही थी, परेशान हुए चली जा रही थी, बस बोलना जरूरी। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाली, जी दादी। आज से तेरा बाहर आना जाना बंद। दादी क्यों? मैं कुछ नहीं जानती, बहुत पर निकलने लग गए हैं तेरे। नहीं दादी, मैं तो बस शरीफ के साथ बाजार तक गई थी। आए है, ये तो मासूम सा बच्चा है, बचपन का साथी है लाली का। क्या बातें करती हो तुम? बचपन के दिन गए बीबी। अरे शरीफ के बच्चे, माना कि तू हमारे घर के छोटे मोटे काम कर देता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तू लाली पर बुरी नजर रखेगा। और आज के बाद से यूं मुंह उठाए घर में मत घुस जाना हर वक्त। लो, मुझे पुराने गानों की कैसेटें कौन ला कर देगा भला? अरे भाड़ में गए तुम्हारे गाने। दादी वो आपका ना बुरखा तैयार हो गया है, बताइए कब ला कर दूँ? कोई जरूरत नहीं है तुझे लेकर आने की, मैं खुद आके लूंगी। और सुन, इसके लिए भी एक बुरका सी ले। हाँ दादी। ये है सड़ियल बुढ़िया, रुला दिया ना मेरी बच्ची को। लाली, ओ लाली ठहर। अब तू खड़ा यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा दफा हो यहाँ से। जी दादी। तो ये घर ना हो गया अजीब। ये क्या बात हुई नानी? शरीफ बेचारा मुझे तो क्या किसी भी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखता, और दादी को देखो, उस बेचारे को कितनी बुरी बातें सुना दी। देख लाली, मैं तेरी दादी की तरह पुराने ख्यालात की तो हूं नहीं, लेकिन बेटा मर्द जात का क्या भरोसा। फिर आजकल के लड़के, तौबा 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 तौबा। आप दोनों लड़कों से क्या, मेरी किसी लड़की से भी दोस्ती नहीं होने देती। तो दोस्ती की जरूरत क्या है तुम्हें? अरे हम नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ पर। नानी, आजकल मेरी उम्र की लड़कियों के ना 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड होते हैं, और एक मुझे देख लो, एक भी नहीं है। हद है भैया। हमारे जमाने में कोई रिवाज नहीं था ऐसे 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड का। हमारे जमाने में तो बस एक बार जिससे मोहब्बत कर ली सो कर ली। पता नहीं मेरे नसीब में भी ऐसी मोहब्बत होगी भी या नहीं। अरे अब वो मोहब्बतें कहाँ रही लाली? मुझे तो वो दिन याद आते हैं जब तेरे नाना मेरी एक झलक देखने के लिए पूरा पूरा दिन दीवाने होके फिरा करते थे। नानी, आपने मुझे बताया था कि मेरे अम्मी अब्बू की पसंद की शादी हुई थी, है ना? खाक पसंद की शादी थी। 2 दिन का प्यार था, हवा हो गया। ये जान के दुश्मन हो गए थे दोनों एक दूसरे के, और क्या हुआ आखिर में? तलाक ले, अलग अलग घर बसा कर बैठ गए। कमबख्त। ये भी कोई प्यार हुआ भला? आप देखना, जिसे मैं प्यार करूंगी ना, तो मेरे लिए जान भी दे देगा। मेरे लिए जान भी दे देगा? अरे कौन जान देता है किसी के लिए आजकल लाली? लेकिन नानी, आपने तो मुझे खुद बताया था कि मेरी अम्मी ने अब्बू के लिए 3 बार जहर खाया था। ड्रामे करती थी। मैंने देखते के साथ ही रिश्ता मना जो कर दिया था। अरे मैं तो देखते ही तेरी दादी को पहचान गई थी, कैसी तेज और तर्रार औरत है। इतनी लंबी लिस्ट दी थी जहेज की। लालची और मक्कार औरत। नानी, मैं यहाँ प्यार की बातें कर रही हूँ और आप दुश्मनी की। आप दोनों के होते हुए ना कोई लड़का मुझसे प्यार करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। ओ लाली, अच्छा चलो उदास मत हो ना, फिल्म देखें। चलो।
आ गया बेइज्जती करवा कर। सारे मोहल्ले ने छतों और खिड़कियों से लटक लटक कर तेरी इज्जत अफजाई सुनी है। अब्बा मैं तो वहाँ पर लाली के लिए गया था। अबे कब तक ख्वार होगा उस लड़की के पीछे तू? औरत से दिल लगाने में कुछ नहीं रखा। इससे तो बेहतर है तू जहर खा के खुदकुशी कर ले। तुम्हारे मुंह से हमेशा जहरीली बातें क्यों निकलती हैं? अबे मुझे नहीं देखा तूने? तेरी माँ ने सारी उम्र साथ निभाने का वादा किया था, हाँ, और कितनी जल्दी छोड़कर चली गई। लेकिन अब्बा, अम्मा तो बीमारी की वजह से नहीं फौत हुई थी। अबे रहने दे, हिम्मत हार गई थी वो मामूली बीमारी से। लोग तो मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं लड़ लड़ के। साफ कह दिया उसने, शरीफ के अब्बा अब हिम्मत नहीं रही। बेवफा, धोखेबाज। अब्बा तुम एक काम कर लो, तुम दूसरी शादी कर लो। वैसे भी अभी देर नहीं हुई है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? वो धोखा दे गई तो मैं भी धोखा दे दूं? देख रही हो शरीफ की माँ, क्या कह रहा है तुम्हारा लड़का? अरे अब्बा, मैं तो तुम्हें सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ, तुम ही अम्मा को बार बार कोसते रहते हो। अबे मेरी बीवी है, मैं कोसूं या कुछ भी करूं, और तू अपना मशवरा अपने पास रख। खुद तो इतने सालों से दिल की बात कह नहीं सका और मुझे आ गया सबक पढ़ाने। अब्बा तुम्हें ये बात मालूम है? और नहीं तो क्या, जानता हूं मैं किसके लिए तू दिन रात अफसरी के ख्वाब देखता है और बाप दादा की दुकान बंद कराने पे तोला है। अब्बा कसम से, ये अफसरी ना मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। अबे चल चल रहने दे, और जा जा के रोटी खा ले और बोल दे दिल की बात, इससे पहले कि कहीं देर ही ना हो जाए। बुज़दिल कहीं। ओ बड़े धोखे हैं इस राह, बाबूजी धीरे चलना। मेरे लिए प्लीज। Only for you. बंद करो इसको, बंद करो इस शैतानी चरखे को। आज तभी तो रहमत के फरिश्ते इस घर में नहीं आ सकते ना, ये जो हर वक्त बज रहा होता है दिन और रात। अरे रहने दो फिरदौस बेगम, अरे रहमत के फरिश्ते तो दरवाजे से मुड़ जाते होंगे वापस तुम्हारी मकरूह शक्ल देखकर। पता नहीं तुम्हारा नाम हसीना किसने रख दिया, करतूत तो तुम्हारे इस तरह के हैं नहीं। और वैसे भी ऐसे ज्यादा ऑल पॉल ना बोला करो मेरे साथ। हाँ, मेरी बद्दुआ को तुम जानती नहीं हो, लग जाती है। ए बीबी रहने दो ये सारी धमकियां, अगर तुम्हारी बद्दुआओं में इतना असर होता ना है तो अब तक 1000 बार तो मैं मर ही चुकी होती। हाँ नानी दादी क्या तुम हर वक्त लड़ती रहती हो? प्यार से बात कर दिया करो। तौबा 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 तौबा, ऐसी बेहयाई। हाय हाय, जवान जहां लड़की के मुंह से लफ्ज प्यार। हाँ भाई, जब तक ये मनहूस टीवी पर गैर इखलाकी फिल्में देखी जाएंगी तो यही होगा ना। खैर, इसको तो मैं अभी निकालती हूँ बाहर। नहीं 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 दादी 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 नहीं नहीं, खुदा का वास्ता दादी ऐसा मत करना, इसको मत निकालो। अरे इस टीवी बेचारे का क्या कसूर है? एक यही तो वाहिद चीज है तफरी की, अगर ये ना रहा घर में तो फिर हम क्या करेंगे? घर में कुछ भी नहीं रहेगा करने को, समझ नहीं आप? अरे बीबी, नमाजें पढ़ो, मेरे साथ दर्स पे जाओ। अरे हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ, और 4 दिन के बाद तू भी अच्छी तरह फ्रेब की और मकर की ट्रेनिंग लेकर एक गली गली जाली तावीज बांटती फिरना। बस बहुत हो गया, मैं कल ही मौलवी शमसुद्दीन के बेटे को बुला रही हूँ। बस। ये कौन से नए आमिल बाबा मिल गए तुम्हें? अरे बीबी, आमिल बाबा नहीं है, बहुत ही नेक लड़का है, लाली से रिश्ते के लिए बुलवा रही हूँ। क्या? नहीं नहीं दादी, मैं भी शादी नहीं करूंगी। तौबा तौबा तौबा, आज जवान लड़की के मुंह से लफ्ज शादी। तौबा। ठीक है तो कह रही है लाली, वो क्यों करेगी तेरी पसंद से शादी? तो मेरी पसंद से शादी करेगी, है ना? नानी आप भी? नहीं नहीं नहीं, देखिए नानी दादी, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, मैं आप दोनों की मर्जी से शादी नहीं करूंगी, बस। अरे अरे
देख लेना तुम, लाली करेगी तो मेरी पसंद से शादी करेगी। हाँ। अरे रहने दो, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी पसंद से करती है शादी वो। हाँ नहीं तो यार वासिफ, हद है। जब कपड़े सिया करो तो एक्स्ट्रा धागे तो काट दिया करो। कैसा है यार? अबे मुन्ना, तू फिर आ गया? यार ये सूट तो सीधे। अब ये सूट किसका है? और वैसे भी पिछली बार जो तू मुझसे 2 सूट सिलवा के गया था, तेरी पड़ोसन को क्या नाम है, शमा, उसके पैसे तो तूने आज तक दिए नहीं। यार वो दाएं हाथ वाली पड़ोसन थी और ये बाएं हाथ वाली पड़ोसन। यार फिर पड़ोसियों का पड़ोसियों पे कुछ तो हकूक बनते हैं ना। तो वो हकूक तू पूरे करना, मुझसे क्यों करवा रहा है? यार पिछली बार के पैसे दे दे। अगर वो पैसे मैंने अब्बा को नहीं दिए ना तो मुझे जान से मार देगा। हाँ हाँ पता है। तेरा बाप इतना बड़ा कंजूस है ना कि जब मस्जिद में भी सिक्का डालता है ना डब्बे में तो 50 बार सोचता है, लगता है अपनी किडनी डोनेट कर रहा है। हाँ यार, कहे तो तुम ठीक ही रहे हो। पेशे से अब्बा दर्जी है लेकिन एक नंबर का कंजूस है। देखना 4 साल पहले जो मुझे शर्टें बना के दी थी ना, वही पहन रहा हूँ। मजाल है जो नहीं बना के दी हो। और जब मैं बनाने बैठूँ तो कहते रहने दे बेटा, बहुत महंगाई हो गई है, नहीं बना। पता नहीं कब बनाऊंगा, शायद जहेज में बनाऊंगा। हाँ ना, मान गए ना, तुम्हें ठीक कह रहा हूँ। चल यार ये सूट सीधे यार, दोस्त की इज्जत का सवाल है। हाँ तेरी इज्जत, लड़कियां तू पटा, कपड़े मैं सी के दूँ। ठीक है सी दूंगा। जा ले भाई, रख ले। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। अब देखो ना, दादी ना जाने मेरा पल्लू किसके साथ बांध देंगी। काश तुम सचमुच यहाँ होते मेरे पास। कहाँ हो तुम? लाली। हाँ? तस्वीर से आवाज? अरे तस्वीर से नहीं यार, मैं हूँ शरीफ। शरीफ, अच्छा किया तुम यहाँ आ गए। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। बड़ी मुश्किल से हिम्मत की आज मैंने। तुम बोलो, सुनाओ। वो लाली, तुम तो जानती हो ना कि तुम मैं बड़ी, मतलब हम दोनों जो है ना साथ बड़े हुए थे, तो मतलब हुए हैं। सुनो शरीफ, ये अपनी बैलगाड़ी ना आराम से बाद में चला, पहले मेरी बात सुन लो, ज्यादा जरूरी है। पता है क्या, दादी मेरी शादी करवा रही है। क्या? हाँ, और वो भी किसी मौलवी के बेटे से। ऐसे थोड़ी होता है, मैं किसी अरे वगैरह से थोड़ी शादी करूं। तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? वो मैं इससे। लाली, दादी सुनो, मैंने तुमसे कल मिलती हूँ, ठीक है? हम इसी बारे में बात करें। लाली, लाली किससे शादी करना चाहती है? अरे यार ये तो इंडियन एक्टर है। लाली, ये यहाँ आए थे यार। लाली ये यार शरीफ क्या बात कर रहा है यार। यार इसमें ऐसा क्या है जो लाली को ये इतना पसंद है? इससे ज्यादा गोरा तो मैं हूँ, लंगड़े आम की शक्ल वाला। चल अबे ओ, सो जा। सारी रात तस्वीरें तकते रहने से तू हीरो नहीं बन जाएगा। अब्बा तुम जब मुंह खोलना मुझे बेइज्जती करना। नहीं तो मैं तुझे हार भूल बनाऊं? हैं? मोहब्बत तू करे और रातों की नींद मेरी आराम हो। वैसे भी तू जितनी कोशिश कर ले, उसकी नानी दादी ने तुझे रिश्ता नहीं देना। क्यों भाई, मुझ में किस चीज की कमी है? स्मार्ट हूं, पढ़ा लिखा हूं। अबे तू एक दर्जी का बेटा है। तो
लाली की दादी मुझसे ही कपड़े सिलवाती हैं। अबे घामड़, अकल के अंधे, तू मुफ्त की खिदमत जो अंजाम देता है। हाँ, बीकॉम पास होने के बाद सब लोग तेरे लिए अफसरी की सीट खाली कर देंगे कि भाई आओ शरीफ अफसर बन जाओ। अबे इस मुल्क में जिंदा रहने के लिए सांस लेना मयसर है ना, उसे बहुत समझ। नौकरी ढूंढने निकला ना तो उससे भी जाएगा। अब्बा बता देता हूँ, कुछ भी बन जाऊंगा फ्यूचर में, लेकिन दर्जी नहीं बनूंगा। अबे मेरी तरफ से तू इस मुल्क का सदर बन जा, भाड़ में जा। अब्बा अबे सो जाओ, नहीं तो मुक्का मार के तेरी खूबसूरती में इजाफा कर दूंगा। और क्या तुम वायलेंस में आ जाते यार। सो जा। हो जा। सोए ना सोने दे। बीबी जी, जो आपने ताबीज़ दिया था ना मेरे शोहर को राय रास्त पे लाने के लिए, उससे तो उसका पेट खराब हो गया है। सारा दिन वॉशरूम में घुसा रहता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2-4 दिन और दो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बीबी, मेरी सास के लिए भी कोई ताबीज़ इनायत कर दो। हाँ, उसने क्या किया? अरे जीना 2 बार कर दिया उसने मेरा। बस कोई ऐसा ताबीज़ दे दें, लकवा गिरे उस पर आकर। लाहौल वला कुव्वत। तौबा, तुझे शर्म नहीं आ रही अपनी सास के ऊपर ताबीज़ गंडे करवाते हुए? अरे फीस भी तो डबल दे रही हूँ फिरदौस बीबी को। ये तो है ही पक्की जहन्नुमी औरत। चलो उठ, निकल यहाँ से तू। चल खाला, चल जा। मैं क्या कह रही हूँ तुझे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि मेरी मुरीद को भगा दिया तुमने? सच ही कहते हैं, काला इल्म करने वालों के दिल भी काले हो जाते हैं और चेहरे पे फिक्कार बरसती है हर वक्त। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो बस जरा सा दम दरूद करती हूँ। रहने दो फिरदौस बीबी, अब तो मुझे यकीन हो चला है कि तुमने लाली के लिए जो लड़का पसंद किया है ना, वो भी ऐसा ही बदअमाल, बदअखलाक और बदशक्ल होगा। हाँ, ऐसी बातें कर रही हो। अरे कमरुद्दीन तो इंतहाई खूब रूह और नेक लड़का है। आए, ये कमरुद्दीन कौन? अरे मौलवी शमसुद्दीन का बेटा कमरुद्दीन, और कौन? आए हाय, नाम से ही 60 साल का बुढ़ा लग रहा है, कमबख्त। अरे तुम अपनी मकरू जुबान को जरा बंद रखो तो अच्छा है। बस दुआ आएगा वही, और उसकी खातिर बदारत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे होती है लाली की शादी उस वो कमरुद्दीन के बच्चे के साथ। लकवा गिर जाए इस पर मालिक, कॉलेज हो जाए आज रात। कमरुद्दीन से शादी, कमाल करती है ये औरत। लाली, चल उठ, सामान पैक कर अपना। क्यों नानी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम भाग रहे हैं यहाँ से। क्या? क्यों नानी? अरे वो तेरी जल्लाद दादी है ना, कमरुद्दीन से तेरी शादी कराने के चक्कर में पड़ी हुई है। नहीं नानी, मैं नहीं भागूंगी। कशमाला को देख ले, वो भी तो नहीं अपने घर से भागी थी। उसे अपने घर वालों की इज्जत का कितना पास था। कौन कशमाला? अरे नानी, ये इस नावल की हीरोइन को पता है, आलियान उससे इतना प्यार करता था, वो तब भी नहीं भागी। मुझसे तो कोई प्यार भी नहीं करता। अरे पगला गई है क्या? भाग चल लाली, भाग चल, वरना सारी जिंदगी बैठ के रोती रहेगी तू। नानी, कोई कभी अपनी नानी के साथ भी भागा है क्या? और अगर हम दोनों भागे तो दादी का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा उसका, और वैसे भी उसको तो जोड़ों का दर्द है, वो कहाँ भागेगी हमारे पीछे। नानी इधर बैठ, चले। हम दोनों कहीं नहीं भाग। आने दे उस कमरुद्दीन, देख लेंगे हम दोनों। हाय हाय, अरे यही तो मुझे डर है, वो जो तेरी दादी है ना, तुझ पे भी तावीज़ गंडे कर देगी। अरे माना जाना है तेरा दर्दियाल इस मामले में। छींक भी आती है ना तो तावीज़ लेने दौड़ते हैं फौरन के फौरन।
अरे तेरी सारी फूफियों की शादियां नहीं तावीज गंडों के दम पर ही तो हुई हैं। नानी, मैं इतनी ढीठ हड्डी हूँ ना कि मुझ पे ये तावीज आवीज कोई असर नहीं करते। मैं कह रही हूँ ना, आप फिक्र ही ना करें। हाय लाली, नानी, आ रही हूँ। है कौन है? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? बस भी करो। आप कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कमरुद्दीन, वल मौलवी शमसुद्दीन, उनका इकलौता और फर्माबरदार बेटा। मैं कल ही मौलवी शमसुद्दीन के बेटे को बुला रही हूँ, बस। ए कौन है लाली? अस्सलाम वालेकुम। नानी, ये वो मौलवी का बेटा कमरुद्दीन। चल तू पीछे हट, अंदर जा, अंदर जा, चल तू अंदर जा। हाँ मियाँ, किससे मिलना है? जी हम फिरदौस बेगम से मिलने के लिए आए थे, हमारी दादी होती हैं दूर की। आय हाय बेटा, फिर तो बड़ी देर कर दी तुमने आने में। जी क्या मतलब? अरे कल ही तो इंतकाल हुआ है फिरदौस बेगम का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आय हाय हाय, आय इस बुढ़ापे में कैसा शौक था उसको ऊंट की सवारी का। अच्छा, कल मोहल्ले में ऊंट पे 3 चक्कर लगाए। आखिरी चक्कर पे फिसल के सीधी गटर के अंदर। क्या मुश्किल से लाश निकाली उसकी। मैं बहुत अफसोस हुआ उनके बारे में ये सुनकर। चले उनके सोए में ही शिरकत कर लेते। हाय 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 हाय, कहाँ चले? इन खातून ने कहा था कि आपका इंतकाल हो चुका है। मुझे क्या कुछ होने लगा? मरे मेरे दुश्मन। बेटा पर तुम हो कौन? मैं कमरुद्दीन, मौलवी शमसुद्दीन का साहबजादा। अच्छा अच्छा, अरे आओ बेटा, आओ आओ आओ, इधर आओ, आओ मेरे पास बैठो। हाँ, डरने की कोई बात। वालेकुम सलाम। तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं दादी जान, बड़ी आसानी से आ गया मैं तो। अच्छा ये मैं भूल गया आपको देना, ये अब्बा जान ने मुझे कहा था कि मैं आपको दे दूं तोहफे के तौर पे। हज पे गए थे ना जब, तब लेके आए थे आपके लिए। अल्लाह माशाल्लाह, भाई बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम। तौबा तौबा फिरदौस बेगम, ऐसे मुंह में बैठे बैठे तुम्हें कैसे झूठ बोलती हो तुम? मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? खूबरू नौजवान है, ऊपर से परहेजगार है, सलीकामंद है। अरे खूबरू का तो पता नहीं भैया, पर ये जो आंख में मन मन भर सुरमा थोप कर बैठा हुआ है ना, इसको दुपट्टा पहना दो। बिल्कुल मेरी मरहूमा नंद आलिया। वो भी इसी तरह ट्रक भर भर के मन मन भर सुरमा आंखों में गिराए रखती थी। तौबा तौबा, कैसी बेहुदा मुशाहबत दी है तुमने। अरे नहीं नहीं दादी जान, हम बड़ों की बातों का बुरा नहीं मनाते। और वैसे भी ये लाली की नानी जान है ना, तो हमारी भी नानी जान हुई इस रिश्ते से। खबरदार जो तूने मुझे नानी कहा। है अच्छी खासी पक्की उम्र का आदमी। मेरी लाली से तो 10-15 साल बड़ा होगा ही तू। हाँ ये तुम अपनी बेहुदा जुबान पर ताला नहीं डाल सकती। आजकल के छिछोरे लड़कों से लाख दर्जे अच्छा है कमरुद्दीन। ये लाली कहाँ रह गई है? चाय नहीं लाई अभी तक। लाली, 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 बेटा सलाम करो कमरुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम कमरुद्दीन भाई। आई? क्या हुआ? आप ही ने तो सिखाया था कि हर मर्द को भाई की नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहती है तेरी दादी बेटा। हाँ तो क्या हो गया? शादी से पहले सब लड़कियां भाई कहती हैं। मैं तो खुद लाली के दादा को भाई साहब कहा करती थी। चाय। शरीफ, तुम तो बड़ी बेमुरवत निकले।
पलट के एक बार भी मेरा पता नहीं किया। और तुम यहाँ दुकान पे क्या कर रहे हो? खैरियत तो है ना? अब्बा सही कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या कर लूँगा। अगर यहाँ काम करूँगा तो कुछ ना कुछ भला हो जाएगा उनको मेरा। ये बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो, कितनी जरूरी है। वो कमरुद्दीन है ना, वो मुझसे शादी करने के लिए यहाँ आ गया है। कौन कमरुद्दीन? अरे वही मौलवी का बेटा। शरीफ, वो तो तुमसे भी क्या गुजरा है। क्या मतलब तुम्हारा? और क्या शरीफ, ना उसे कपड़े पहनने का ढंग है, ना कोई उसका स्टाइल है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे एकदम हीरो स्टाइल के लड़के पसंद है। और वैसे भी मैं तो लव मैरिज करना चाहती हूँ। शरीफ कुछ करो ना। मैं क्या करूँ? और वैसे भी मैं बहुत बिजी हूँ। अब्बा खाना खाने गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उन्हें मुझे आज 2 सूट बना के देना। ये तुम्हें हो क्या गया अचानक? कहा ना, कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक भी बात नहीं बताऊंगी। और हाँ, और ना ही तुमसे कभी कोई मदद मांगूंगी। चश्मिश कहीं का। कैसे सूखे बाल करके रखे हुए हैं लाली तूने। अरे वैसे भी बालों के मामले में तो तू अपनी ददियाल पे गई है। नानी, कभी तो बख्श दो मेरे ददियाल को। ऐ खुदा झूठ ना बुलवाए, तुम्हारा ददियाल तो मशहूर था गंजपन में। ऐसे हल्के बाल सबके, और वो तुम्हारी छोटी पुप्पी, वो तो 50 में बेचारी आधी गंजी हो गई थी। नानी ठीक से मालिश करो ना, बहुत बातें करती हो। और ये जो है ना कमरुद्दीन, 45 में गंजा। नानी, लाली, लाली। एक तो तुम जोंक की तरह से चिमटी रहती हो लड़की को। आ गई भाई वो। हाँ लाली, तो फिर बता, क्या फैसला किया तुमने कमरुद्दीन के बारे में? वो दादी वो मैं कमरुद्दीन से शादी नहीं कर सकती। ये हुई ना बात। और ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारी ढील की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना हमारे खानदान में तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता था बड़ों की पसंद का। दादी, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। और मुझे पता है लाली को कैसा लड़का पसंद है। अरे इसीलिए तो मैंने अपनी खालाजाद बहन के पोते खादिम को बुलवाया है। नानी, अरे बड़ा स्मार्ट लड़का है, पसंद आएगा तुझे। रानी बना कर रखेगा मेरे बेटे। हाँ, रानी बना के रखेगा। अरे जिसका अपने का नाम खादिम है, वो क्या किसी को रानी बनाएगा भाई? हाँ, ये मालूम है तुम्हें तो वो कमरुद्दीन ही पसंद आएगा। हाँ, भाड़ में गया तुम्हारा कमरुद्दीन। तुम देखना, लाली की शादी खादिम से ही होगी। हाँ नानी, दादी, मैं आप दोनों के पसंद किए हुए लड़कों से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँ। मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, लव मैरिज। तुम खादिम को आने दो, देख लेना, वो ही बनेगा लाली का दूल्हा। हाँ, और मैं भी ऐसा तावीज करूंगी कि उल्टे पांव दौड़ता हुआ नजर आएगा वो। हाँ। ए भाई बात सुनियो। शरीफ हूँ। अबे तो मैं कौन सा बदमाश हूँ, उल्टा मैं तो मॉडल हूँ। अबे टीवी नहीं देखते क्या? ड्रामे नहीं देखता मैं। अबे तुम्हारे घर टीवी है भी, खैर वो छोड़ो। हसीना नानी का घर किधर है? तुम्हें उन लोगों से क्या काम है? अबे शादी के लिए आया हूँ मैं। हसीना नानी से शादी? अबे क्या हो गया भाई, अपनी शादी के लिए आया हूँ लाली से। अच्छा, तो तुम हो वो कमरुद्दीन? ओ भाई मैं कमरुद्दीन नहीं, मैं तो खादिम हूँ। अपनी शादी के लिए आया हूँ लाली से। मॉडल हूँ, मॉडल। 3 ड्रामे कर चुका हूँ। मैं ड्रामे नहीं देखता। तो कोई बात नहीं, लाली तो देखती होगी। मुझे नहीं पता वो देखती होगी कि नहीं देखती होगी। आजकल पता नहीं किस किस तरह के लोग टीवी में आने लगे। पूरा सामने काला गेट, चले जाओ। अबे नाराज क्यों हो रही है? पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। चल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।
ऐ अच्छा हुआ खातिन, तू आ गया मेरे बेटे। ऐ देख ना, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों, ये दूध वाला है क्या? अरे नहीं दादी, मैं तो मॉडल हूँ, टीवी में आता हूँ। अरे मेरा बच्चा, मैंने तेरा इश्तिहार देखा था ना, खुजली के पाउडर वाला। अरे दादी, वो तो पुरानी बात थी, अब तो 3 ड्रामे कर लिए मैंने, अब तो खुजली मुजली सब खत्म हो गई है। अरे वाह वाह वाह। तौबा तौबा, बस यही दिन देखना रह गया था कि घर का दामाद लंगूर बना टीवी के ऊपर उछलता कूदता फिरे। और ये टीवी जो है, ये तो है ही शैतानी चरखा। क्यों कमरुद्दीन, सही कहा मैंने? जी जी दादी जान, बिल्कुल सही कहा आपने। ये फिल्में, ये ड्रामे देखने की तो सख्त ममानियत है इस्लाम में। देखा, ऐ तुम्हें ना पसंद होगा, मगर मेरी लाली को तो ड्रामे देखना बहुत पसंद है ना लाली? अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी टीवी देखना बंद कर दूँ। हैं? ये क्या बात हुई? शाबाश लाली, शाबाश, दिल खुश कर दिया मेरा। ए तावीज वाली बीबी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ए तुम देखना, लाली मेरे खादिम को ही पसंद करेगी। हाँ। अरे कमरुद्दीन जैसे नेक शरीफ लड़के को छोड़कर ये मस्खरे को क्यों पसंद करेगी भला? हाँ? अरे इसको क्या हुआ है? कुछ मुनासिब नहीं हुआ मेरे दादी दादी कह रहा है। कोई नहीं, अभी आ जाए। आप रोटी लेंगे दादी जान? बस शुक्र। शरीफ, अबे शरीफ, क्या हो गया तुझे? कान बंद है क्या? कब से आवाज दे रहा हूँ तुझे। अरे मुन्ना तू, सॉरी यार, तू तो जानता है ना यार, मैं लाली से बचपन से प्यार करता आया हूँ, हमेशा ख्वाब में उसे ही देखा है। तो हुआ क्या? होना क्या है यार, लाली की दादी उसकी किसी लड़के से शादी कर रही है। क्या? लाली शादी कर रही है? लाली उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, वो तो अपने किसी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। तो फिर उसकी पसंद क्या है? यार वो है ना, लंगड़े आम की शक्ल वाला। कौन? वो पिछली गली वाला कामू जिसे पिछली बार मैंने धोया था? अबे नहीं यार, वो इंडियन फिल्म में नहीं आता, रणवीर सिंह, उसे पसंद करती है वो। अबे यार तू क्यों उदास हो रहा है? तू किसी हीरो से कम है क्या? सच? हाँ बस ये मुंह कम खोला कर। अच्छा यार एक बात तो बता, मैंने सुना था कि सच्ची मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, पर उसे मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिखती? कैसे देखेगी मोहब्बत? इतना बड़ा तूने चश्मा लगाया मुंह पे, कहाँ से उसको तेरी मोहब्बत नजर आएगी? तो मैं क्या करूं यार, लाली बहुत भोली भाली, मेरे अलावा उसको कोई ख्याल नहीं रख सकता। देख भाई, उसे हीरो पसंद है ना, तू भी उसकी नज़र में हीरो बन जा। क्या मतलब? लाली को हीरो पसंद है ना, तो मैं तुझे उसकी नज़र में हीरो बना दूंगा। अरे मुझे कैसे हीरो बना देगा, और मुझे कौन फिल्म में लेगा? ऐसे भी मुझे एक्टिंग नहीं आती। यार तू फिक्र मत कर, मैं ऐसा गेम करूंगा ना, जब तू एक उसकी नज़र में खतरनाक चोर पकड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली हीरो बन जाएगा। खतरनाक चोर? कौन? मैं और कौन? अबे तूने कब से चोरियां शुरू कर दी, और वो भी खतरनाक चोर बन गया? देख यार, मैं लाली का बैग चोरी करके भागूंगा, तू मुझे पकड़ लियो, बन गया ना तू उसकी नज़र में हीरो। अरे हाँ यार। और हाँ, तुझे अपनी चाल ढाल भी बदलनी पड़ेगी, थोड़ा अकड़ के चल, मर्द बन मर्द। एक बात बता, ये तुम सब लोग मुझे मर्द बनने का क्यों कहते हो? अबे मैं मर्द हूँ। अबे अच्छा है ना, चल आ तुझे मैं प्लान बताता हूँ, आजा। क्या हाल है मेरे दोस्त, कैसा है तू? मैं तेरा दोस्त सोच नहीं हूँ, चल यहाँ से निकल। अबे मुझ पे क्यों भड़क रहा है तू? पिटने के लिए छोड़ के क्यों भाग गया था, और बचाने क्यों नहीं आया? अबे तुम मुझे क्या पता था, लोग मुझे छोड़ के तुझे चोर समझेंगे। अबे यार मैं तो कैरेक्टर में था ना चोर के। वाह, तू तो कैरेक्टर में था, पर मुझे तो ऐसी जगह लगी जहाँ तुझे दिखा भी नहीं सकता। तू फिक्र मत कर, इस बार जो मैं तुझे आइडिया दूंगा ना, लाली तुझसे मर मिटेगी। आइडिया? है? अबे अपना आइडिया अपने पास रख। वहाँ दो लड़के आ गए उनसे शादी करने के लिए। अबे तू किसी से कम है क्या? लाखों में एक है, बस थोड़ा बोंगा है। तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है?
तारीफ कर रहा हूँ यार, तुझ पे तो लाली का भूत सवार है, वरना लड़कियों की लाइन लगा दूं तुझ पे। क्यों? तूने क्या रिश्ता करवाने का काम शुरू कर दिया? मैं तो तेरी मदद करना चाह रहा हूँ और तू मुझ पे आ रहा है। अबे एक काम कर, लाली की नानी और दादी का पत्ता साफ कर दे। कौन सा पत्ता? अबे लाली को पाने के लिए इन दोनों को रास्ते से हटाना होगा। दादी और नानी रास्ते में बैठी है, पर क्यों? ओह, मेरा मतलब है इन दोनों का खून कर दे। अबे पागल हो गया क्या? कहीं सुन तो नहीं लिया? अबे नीचे से फायर आई, पहले तो तूने तड़वाया, अब क्या मरवाएगा? अबे यार तेरे अब्बा ने तेरे को बुज़दिल बनाया। अबे यार मोहब्बत में जान देनी ही पड़ती है, लेनी ही पड़ती है। अबे तू जा कपड़े सी, मैं जा रहा हूँ। हैं? अबे तेरी बड़ा यार दोस्त बनता है। लाली अबे मेरा चश्मा लाली। देखिए भैया जी, हमारा आपको निहायत बरादराना मशवरा है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी दाल नहीं गलने वाली है यहाँ पे। अभी तो मैं कौन सा दाल पकाने आया हूँ उधर, मैं भी शादी करने और मैं करके जाऊंगा। और हाँ सुन ले, वैसे तो मेरी पर्सनैलिटी के आगे तू कुछ भी नहीं है। चल हमारे दोनों बीच से शार्ट हो जा, शाबाश। इस किस्म की वाहियात बातें करते हैं आप। मैं कहीं शार्ट वाट नहीं होने वाला, हम तो यहीं रहेंगे लाली और दादी का सहारा बन के उम्र भर। देख भाई कमरुद्दीन, वैसे तो मैं रोमांटिक हीरो, लेकिन एक्शन सीन भी बहुत टेट कर लेता हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? बॉडी दिखाऊं तुझे, 8 पैक बनाए अंदर मैंने। लाहौल वाला कुआं, ये क्या कर रहे हो? नहीं देखनी हमें आपकी बॉडी। तवा तवा तवा। देख भाई प्यार से समझा रहा हूँ, हमारे बीच से निकल ले, चल शाबाश। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, वैसे तो हम ये लड़ाई झगड़े और फसाद से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन लाली जी के लिए हम ये भी घर गुजरेंगे, बता रहे हैं हम आपको। देख कमरुद्दीन, मेरे को तरस आ गया तेरे पे। एक काम करते, एक एक करके ट्राई करते, जिससे बढ़ गई विस्की। किस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं आप? थोड़ा सा मुनासिब तो कर लिया कीजिए। क्या 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 क्या? कुछ नहीं, पहले हम जाके उनसे अपने दिल की बात कहेंगे। आई शर्मा रहा है, चल एक काम कर, तू ट्राई कर ले पहले, बेस्ट ऑफ लक, जा। और आप थोड़ा सा मुनासिब कर लिया कीजिए। हाँ क्या मेरे को मुनासिब बोलता रहता है। सहेलियों की तफरी की खातिर लड़कों से दोस्तियां कर रहे अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, कुछ गले में फंस गया? जी क्या? अब मेरा मतलब है, आप अपने गले के लिए कोई दवा क्यों नहीं ले लेते? बहुत ही मज़ाहिया हैं आप। जी नहीं, मैं बहुत गुस्से वाली लड़की, इतने गुस्से वाली कि मोहल्ले में आज तक किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे आकर बात भी कर सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। नहीं तो मैं तो मजाक कर रही थी। पता है, मुझे तो लड़कों से दोस्ती करने का बड़ा ही शौक है, और इस मोहल्ले के सारे लड़के मेरे दोस्त हैं। जी 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 जी। अरे हाँ, वो तो बस मेरी नानी और दादी की दहशत की वजह से मुझसे कोई बात नहीं करता। एक बात बताऊं, एक बार ना हमारे मोहल्ले के लड़के ने मेरी गोलियां खा ली थी। अच्छा हाँ, तुम खाओगे? नहीं, हमने तो अभी खाना खाया, हमें तो भूख नहीं है। मैं नींद की गोलियों की बात कर रही हूँ। नहीं, हम क्यों खाएंगे नींद की गोलियां? हमें ख्वाबगी का कोई मसला नहीं है, हमें तो बहुत अच्छी नींद आती है रात में। इसका मतलब है तुम मेरे लिए जान नहीं दे सकते? अगर हम जान दे देंगे तो आप शादी कैसे करेंगी हमसे? छोड़िए ये बातें। वैसे ये मैं आपके लिए खास मंगवाया था। ये क्या है? तोहफा। इतर। जी बहुत ही उम्दा खुशबू है। शादी के बाद आप इसको अपने बुर्के पे लगाइए। बुर्का? हाँ, शादी के बाद तो आप बुर्का पहनेंगी ना। ये एक सेकंड पकड़ी, मैं अभी आती हूँ। लगता है कि शर्मा गई। अरे ये तो लिया नहीं। सुनिए, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। देख लाली, तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं। ये मेरे लिए लाए। और क्या, चूड़ियाँ। इतनी पेंडू चूड़ियाँ तुम्हें लगता है कि मैं पहनूंगी? और वैसे भी मैं किसी ऐरे गहरे से गिफ्ट नहीं लेती।
लाली तेरा होने वाला शोरूम है? अच्छा, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? हाँ हैं? क्या बोल रही है? अबे मर जाऊंगा तो मेरे कैरियर का क्या होगा? एक्टर बनना है मुझे, 3-4 ड्रामों में हीरो आ चुका हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने तो आज तक तुम्हें एक भी ड्रामे में नहीं देखा। अब वो मेन रोल नहीं मिला ना, परेशान ना, मिल जाएगा बहुत जल्दी। एक सेकंड, मैंने तुम्हें देखा है। तुम फैसल कुरैशी के ड्राइवर बने हुए थे ना? एक्स्ट्रा। तो याददाश्त तो बहुत तेज है तेरी। वैसे सब छोड़, शादी कर ले मेरे से, बहुत कुछ रखूंगा तेरे को। कमरुद्दीन भी यही कह रहे थे। अबे तू कमरुद्दीन के बच्चे को छोड़, तू हाँ बोल दे, उसको तो मैं देख लूंगा। जवाब कब देगी? कल सोच के बता दूं। चल ठीक है, कल आ जाऊंगा फिर। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। अब तक तो लाली को लड़का पसंद भी आ गया होगा। हो सकता है शादी की तारीख भी तय हो गई। कल परसों तक तो दादी और नानी उसकी शादी के कपड़ों का ऑर्डर लिए अब्बा की दुकान पर भी आ जाएंगी। हाँ, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, शायद अपने आप से भी ज़्यादा। बचपन से प्यार किया है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? आई लव यू लाली। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। बहुत अच्छा लगता था तुम्हारे बगैर। फिरदौस बेगम, इस बार तुम जितना मर्जी चिल्ला काट लो, लाली ने फैसला अपना खादिम के हक में ही देना है। हाँ, एक दफा लाली की और कमरुद्दीन की शादी हो लेने दो। मैं तो तुम्हें एक दिन भी घर में नहीं बर्दाश्त करूंगी, निकाल बाहर करूंगी। और वैसे भी कमरुद्दीन के वालिद शमसुद्दीन ने भी तो आके यहाँ रहना है ना। ओहो, तो गोया तुम्हारा पूरा खानदान आके रहेगा यहाँ पर? मैं ये नहीं होने दूंगी। हाँ, मगर याद रखना, ये घर मेरे मरहूम शौहर का था। था फिरदौस बेगम, अब ये लाली का है। और उसकी शादी के बाद मैं, वो और खादिम रहेंगे यहाँ। और ये तुम अपना तावीज गंडों का कारोबार कहीं और जाके करना। हाँ, तुम पर तो खुदा का अजाब नाजिल होगा इंशाल्लाह। और तुम जो लाली के साथ बुरा करने जा रही हो वो? हाँ है, पर कमरुद्दीन में कौन सी बुराई है? अरे खानदान भर की लड़कियां राजी हैं उसके साथ शादी करने पर क्या शमसुद्दीन ने मुझे जुबान दी हुई है ना। कमरुद्दीन का मेरी लाली के साथ क्या जोड़ है भला? मगर तुम्हारे खानदान में तो रिवाज है बेजोड़ शादियों का। अब देख लो ना, तुम्हारे मियाँ अच्छी खासी शख्सियत के मालिक थे, और तुम उस वक्त भी कैसी भद्दी भद्दी थी। और अब का तो खैर ना ही पूछो। और तुम तुम्हारे खानदान ने पता नहीं तुम्हारा नाम हसीना क्यों रख दिया? हुस्न तो तुम्हारे करीब से नहीं गुजरा। बस 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 रहने दो। देखना, जिस दिन लाली की और खादिम की शादी होगी, कैसे तुम्हारे तन पतन में आग लगेगी। हाँ हाँ, देखते देखते हैं कि उसका फैसला क्या होता है। बस अब जाने दो। ओए शरीफ, अभी तुम्हारे अब्बा की दुकान पे गई थी, उन्होंने बताया तुम घर पे हो। किस चीज का गम मना रहे हो? अपनी शादी का कार्ड लेके आई हो क्या? तुम छिड़क लो मेरे जख्मों पे नमक। क्यों, तुम्हें वो खादिम पसंद नहीं आया? तुम्हें तो उसी तरह का लड़का चाहिए था। निहायत ही बदतमीज लड़का है वो, पता है, तू तड़ाक करके बात करता है मुझसे।
इतना घमंडी है वो। तुम्हें तो पता है मुझे ऐसे लड़के वैसे ही नहीं पसंद। और वो दूसरा कमरुद्दीन? वो तो खादिम से भी ज्यादा मकार है, एकदम घुन्ना है, पेंडू कहीं का। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें दोनों लड़के पसंद हैं? जाहिर है, तुम तो जानते हो मुझे लव मैरिज करनी है। मैं अपने ख्वाबों को टूटा हुआ नहीं देख सकती। तो अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे कोई आइडिया दो। वैसे तुम आजकल हो कहाँ? तुम तो मुझसे मिलते भी नहीं हो। ऐसी होती है बचपन की दोस्ती? वो क्या है ना, मैंने सोचा कि तुम्हारी नानी और दादी मुझे पसंद नहीं करती, तो इसीलिए। वो छोड़ो नानी दादी को, मुझे जल्दी से कोई भी अच्छा सा आइडिया दो। मेरी जान छूटे उन दोनों लड़कों से। तुम एक काम करो, तुम उन दोनों के पास जाओ और कहो कि तुम किसी और से प्यार करती हो और उसी से शादी करोगे। अरे वाह, क्या कमाल का आइडिया दिया तुमने। ये हुई ना बात मेरी चश्मिश, अभी ऐसे ही जाके कहूंगी। लाली, और भाई लाली, मैं कह रहा हूँ अपना फैसला सुना दो कमरुद्दीन को। अरे ये बड़े दिल वाला से लगा क्यों भाई कमरुद्दीन? जी नहीं, हमें पूरा यकीन है कि लाली जी ने हमारे हक में फैसला किया होगा। क्यों लाली जी? माफ करना कमरुद्दीन भाई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या? अबे भाई बोल दिया भाई। मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि इतना सुरमा मैं अपनी आंखों में नहीं डालती जितना आप अपनी आंखों में सुरमा डालते। ऐसे लगता है आंखों में सुरमा नहीं बल्कि सुरमे में आंखें डाली हुई हैं। क्या क्या मतलब? अबे विस्का मतलब इसने मेरे को पसंद किया। क्यों भाई लाली? अबे मॉडल हूँ मैं, आखिर 3 ड्रामों में काम किया, मजाक नहीं हूँ कोई। कहाँ के मॉडल हो तुम? जिस तरह के रंगों की तुम शर्ट्स पहनते हो ऐसे ओवर मत, तो मुझे बहुत जहर लगता है। तो फिर विस्का मतलब? इसका मतलब ये कि मैं तुम दोनों से शादी नहीं करूँगी। मगर क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो हमारा क्या होगा? तुम दोनों को जाना होगा। हाँ, और आइंदा के बाद तुम दोनों अपनी शक्लें मुझे बिल्कुल मत दिखाना। देखिए, थोड़ा सा मुनासिब तो कर लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैं ठीक कह रहा हूँ नानी दादी, अपनी आंखों से देख के आया हूँ। कमरुद्दीन भाई तो इतने दिल बर्दाश्त होगा, वो यहाँ आ ही नहीं सके। वो लड़के के साथ गाना गा रही थी। अरे अफसोस की बात तो हमारे लिए है, तुम क्यों इतना हैरान हो रही हो? अरे तुम्हारे यहाँ तो ये आम बात है, तुम्हारी अपनी बेटी शादी के बाद 4 मर्तबा मोहब्बत में मुब्तला हुई है। आग लगे ऐसी मोहब्बत को, आने दो इस लड़की को, आज मैं इसकी खूब खबर लूंगी। हाँ, और जब मैं कहती थी उसकी खबर लेने का, तब तो तुम उसकी सहेली बन जाती थी। सारी खराफात तुमने सिखाई और अब कहती हो कि मैं खबर लूंगी। पता नहीं किसको पसंद करके बैठ गई है ये पागल लड़की। और मैं किसी ऐरे गैरे को इस घर पर राज नहीं करने दूंगी। हाँ, ए लाली, इधर तो आ तू जरा। मैं क्या सुन रही हूँ, तूने इन दोनों लड़कों से शादी करने से इनकार कर दिया है? हाँ, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक भी मेरे लिए जान नहीं दे सकता, इसलिए। अरे बेटा, तो आजकल कौन किसी के लिए जान देता है? अब क्यों नहीं दे सकता भाई? मैं जिससे प्यार करूंगी मैं उसके लिए जान दूंगी, और जो मुझसे प्यार करेगा वो मेरे लिए जान देगा ना। कौन है वो धोखेबाज जिसने तुझे फंसाया है? बता मुझे, बता, अभी बता मुझे। वो नानी, मैं तो बस। देख लाली, बात ना घुमा। इन लोगों ने खुद तुझे किसी लड़के के साथ देखा है। कौन है वो? है, पर मैं तो आज सारा दिन शरीफ के साथ थी। देखा देखा,
इसी वजह से मैं उस लड़के की दोस्ती के हमेशा से खिलाफ थी। ये इस मक्कार की तो मैं ऐसी खबर लूंगी जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ नहीं नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अरे हाँ हाँ, ऐसी ही बात है। वो हाँ, मैं शरीफ से ही प्यार करती हूँ। शरीफ बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं है। शरीफ बिल्कुल बहुत ज्यादा शरीफ है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। एक लाली, तेरे लिए यही बेहतर है कि तू शरीफ को भूल जा और इन दोनों लड़कों में से किसी एक के साथ शादी करने पर राजी हो जा। देख, जिंदगी में पहली बार मैं तेरी दादी के साथ मुत्तफिक हूँ। मैं पूछा हूँ कोई मसला है तो? आपसे बैठो, तुम खुद ही बताएगी सोच के, इंशाल्लाह सही जवाब देगी। शरीफ शरीफ शरीफ, मेरी बात सुनो। लाली तुम क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अरे मैंने नानी दादी को बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ। कहाँ खो गए हो तुम? तुमने वाकई नानी दादी को बता दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ तो और क्या बहाना करती अब मैं? बहाना? हाँ, उन दोनों ने हमें एक साथ जो देख लिया था, और वैसे भी वो कमरुद्दीन और खादिम, और वो दोनों अब हमारी जासूसी कर रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो? अब मैं उन दोनों को यकीन दिलाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या? हाँ, बस तुमने मेरा साथ देना है। मैं तुम्हारा साथ तो जिंदगी भर देना चाहता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या करना है? अच्छा, तो प्लान ये है कि पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपकी जासूसी करने के लिए आए। वैसे लाहौल वाला कुवत, आपको शर्म नहीं आ रही है? सरेआम बल्कि खुलेआम इस लंगूर के हाथ में हाथ डाल के आप घूम रही हैं, यहाँ पे गाने गा रही हैं। वैसे लाली, गाना तो तेरे को मेरे साथ गाना चाहिए था। लाहौल वाला कुवत, ये आपके साथ गाना क्यों गाएंगी? गाना तो ये हमारे साथ गाएंगी, बल्कि लाहौल वाला कुवत वो भी क्यों गाएंगी? हमें पसंद नहीं है ये। अब हमारी बेगम होने वाली किसी और के साथ गाना गाए। कौन बेगम? किसकी बेगम? तुम दोनों को समझाया था ना कि मैं तुम दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। शरीफ, कुछ बोलो ना। हाँ मैं कहता हूँ ना, तुम दोनों कान खोल के सुन लो। बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। अबे ओ शरीफ, ये तेरा चेहरा ना बच्चों को डराने का काम आता है, हम नहीं डरते इससे। खबरदार, जो तुमने मेरे शरीफ का मजाक उड़ाते हो। मैं अपने शरीफ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। मगर लाली जी, आपको इस लंगूर में ऐसी क्या खास बात नजर आ रही है जो आप इसके पीछे पागल हो जा रही है? इस लंगूर पे दिल आ गया मेरा। हाँ सुना, दिल आ गया इनका। और तुम दोनों अब मुझे भूल जाओ। मैं सिर्फ शरीफ की हूँ और शरीफ की रहूंगी। चलो शरीफ। अबे यार, तभी अब्बा कहते थे बचपन से शरीफ रहा कर, चली गई शरीफ के साथ वो। लेकिन मैं तो बचपन से ही बुनियादी अखलाकी और समाजी तौर पर शरीफ रहा हूँ। ये कौन सा शरीफ आ गया जिंदगी में? चलो फिर। कहाँ? अमेरिका चल। लाहौर वाला कुवत। अबे चल कुछ। अरे थोड़ा सा तो मुनासिब कर लिया। अबे आजा यार।
खबरदार जो तुमने मेरे शरीर का मजाक उड़ाते हो। मैं अपने शरीर के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। इस लंगूट पे दिल आ गया मेरा। शरीफ, नफसियाती तो नहीं हो गया तू? अकेला बैठा बैठा हंस रहा है। अब्बा आज तुम्हारी जहरीली कड़वी बातें भी ना मुझे शहद की तरह मीठी लग रही। चोट वोट तो लगा के नहीं आया कहीं से? चल मेरे साथ, डॉक्टर को दिखा लाऊं। अरे नहीं अब्बा, मैं ठीक हूँ। हाँ, लाली ने झूठी से पर मोहब्बत का इजहार किया मुझसे। अबे झूठ मूठ के इजहार पे इतना खुश हो रहा है? और एक मैं था, तेरा अब्बा, सारे मोहल्ले की लड़कियां खत लिखती थी मुझे। 2-4 खत तो खून के लिखे भी आए थे। अब्बा आज उसने झूठी मूठी कहा है, लेकिन देखना एक दिन सच में भी कहेगी। तू गधा है और गधा ही रहेगा, और गधों से काम लिया जाता है, मोहब्बत नहीं की जाती। अबे मर्द बन मर्द, कह दे जो दिल में, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर वो बुरा मान गई तो? उसे अपनी मोहब्बत तो दिखा, हर वक्त बत्ती सी दिखाता रहता है। वैसे अब्बा अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दिल की बात लाली से कह दूं। और वो इनकार कर देना तो फौरन बहन बना लेना। अब्बा बचने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। लाली मेरा प्यार जरूर कबूल करेगी। देखा, ये जो रोमानवी डाइजेस्टिव पड़ती है ना, इसकी वजह से इसने हमें नाखून चने चबा दिया है। दादी, आपको मेरा फिल्में देखना नहीं पसंद, आपको मेरा कहीं आना जाना नहीं पसंद, आपको मेरा ये नॉवेल्स पढ़ना भी नहीं पसंद, तो फिर और मैं क्या करूं? अरे तुम चुपचाप उन दोनों लड़कों से शादी कर लो जो हमने तुम्हारे लिए पसंद किए हैं। दोनों लड़कों से शादी कर लूं क्या? खादिम से शादी करूंगी तो आपको गुस्सा आएगा, कमरुद्दीन से शादी करूंगी तो आप नाराज होंगे। मैं क्या करूं, किससे शादी करूं? मेरे ख्याल से मैं शरीफ से शादी कर लेती हूँ। हैं? अरे शरीफ को तुम इतना शरीफ मत समझो, तुम्हारे बाप की कैटेगरी का है वो। मेरे बेटे को खामखा से कोसना बंद करो तुम। हाँ देख बच्चे, तेरे मुस्तकबिल की खातिर मैं शरीफ से एक दफा मिल लेती हूँ। क्या? शरीफ, शराफत को तो जमाना ही नहीं है। आज अपने दिल की बात लाली से कर ही डाल। यस, कर दूंगा आज बात। अरे लाली, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इंतजार ही करते रहना, पहले मेरी बात सुन लो। नानी दादी ने तुम्हें घर पे बुलाया, मुझे तो लग रहा है कि वो हम दोनों का प्यार कबूल करने वाली हैं। सच? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है पागल? मैंने तुम्हारा नाम ये सोच के लिया था कि इस पूरी दुनिया में तुम एक वाहिद लड़की हो जिसके लिए वो कभी नहीं मानेगी, और ये प्लान भी फेल होने वाला है। अच्छा वो लाली, मुझे तुमसे कुछ कहना था ना। बोलो। मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ। तुमने उसे बताया तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो फिर बताना भी मत। क्यों? क्योंकि कोई पागल ही होगी जो तुम जैसे लड़के से प्यार करेगी। और वैसे भी बचपन से लेकर आज तक तुमने सिर्फ एक लड़की से बात की और वो मैं हूँ, तो तुम किसी और से कैसे बात कर सकते हो? आया अब्बा, वो अब्बा बुला रहे हैं मुझे, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, आवाज आई मुझे। कब? मैंने तो नहीं सुनी। नहीं, हवा में तुम्हारी सुनाई नहीं दी होगी, बाद में बात करता हूँ। आ जाना कल। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। इसे क्या हो गया? देख भाई, अभी भी मेरी बात मान ले, मौलवी की औलाद। हट जा।
एक तो आपको बिला वजह हर बात पर गुस्सा आ जाता है, आप बोले हम हट जाते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अबे मैं मेरे और लाली के बीच से हटने की बात कर रहा हूँ, और उस शरीफ के बच्चे को तो मैं देख लूंगा। देखते रहिएगा। बस एक बात हमारी भी सुन लीजिए, हमें नहीं लगता लाली जी आपसे या हमसे शादी करने के चक्कर में। वैसे यार के तो तू ठीक रहा है, अच्छा खासा मुफ्त में बंगला मिल रहा था, और ये नानी और दादी कितने दिन जी लेती? ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। खुदा का वास्ता है कोई तमीज की बात कर लिया कीजिए, कुछ मुनासिब कर लीजिए। अबे तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू ये सारे पापड़ उस पागल लड़की के लिए बेल रहे हैं बे। नहीं, वैसे तो हम जहेज के साथ खिलाफ हैं, लेकिन दादी जान अगर हमें कहती तो मना नहीं करते। वैसे भी लाली हमें कोई खास पसंद नहीं है। अबे मैं तो कहता हूँ किसी बहाने दादी से घर के पेपर पकड़ ले, उसको बेच के आधे आधे बांट लेते। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या शैतानी दिमाग है आपका, माशाल्लाह से। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तू है ना मेरे साथ? जी जी मैं आपके साथ हूँ। लाली ना सही, कम से कम ये घर। तो फिर चले? कहाँ? चल भाई बांटे हैं। वाकई? हाँ चल चल, मुनासिब कर लीजिएगा कुछ। आइए आइए। लाली की शादी के बाद सीधी उम्रा करने चली जाऊंगी मैं, इंशाल्लाह। हाँ हाँ जरूर चली जाना, अपने गुनाहों की माफी भी मांग लेना वहां पर। उससे पहले शरीफ से तो निमट लो। नानी नानी नानी, वो खादिम है ना, खादिम, वो तो एक नंबर का मक्कार लड़का है, वो सिर्फ हमारा घर हथे आना चाहता है। खबरदार, जो झूठ कहा तूने। सच्ची कहती होगी। चलो अच्छा, ऐसे पता चल गया। हाँ दादी, सही कह रही हूँ मैं। ये जो कमरुद्दीन है ना, ये खादिम से भी ज्यादा मक्कार है। आपको पता है, इसके मुंह में राम राम और बगल में छुरी। हाय हाय, क्या बगल में छुरी लिए फिरता है? हाँ, अब नानी दादी, मैं आप दोनों को साफ साफ बता रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये दोनों सिर्फ हमारा घर हथियाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। मुझे पता है ये तू क्यों कह रही है, ताकि हम तेरी शादी शरीफ से करवा दें। हेलो, आ गया शरीफ की। कैसी मासूम शक्ल बनाई हुई है। मेरी अम्मा मरहुमा सही कहती थी, भोली शक्ल वाला मर्द बहुत शातिर और मक्कार होता है। कौन मैं? ना, तुमने ये सोच कैसे लिया कि हम अपनी लाली का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देंगे, एक मामूली दर्जी के बेटे के हाथ में? दादी, अरे सारा मोहल्ला जानता है किस कदर मनहूस है। पैदा होते ही माँ चल बसी, पहली सालगिरह के दिन केक खा के दादी मर गई। बाप ने सारी जिंदगी दूसरी शादी की और ये समझ रहा है कि हम यूं ही अपनी बेटी का हाथ उठा के इसके हाथ में दे देंगे। बड़ा मजा आ रहा है अपनी बेइज्जती कराने में तुम्हें। चल जा यहाँ से। शरीफ, लाली, बस कल ही तेरा निकाह होगा, खादिम या कमरुद्दीन से। सोच ले, अच्छी तरह फैसला कर ले। ये क्या है? दिख नहीं रहा तुम्हें? किताबें। तो मैं क्या करूंगा इस कबाड़ का? बाहर फेंक दो ना। क्यों? तूने अफसरी नहीं कर लिया? दर्जी का बेटा हूँ, दर्जी ही बनूंगा। वैसे अब्बा, तुम ठीक ही कहते हो, अफसर नहीं बन सकता मैं, और बन भी गया तो क्या, कौन सा लालू मुझे मिल जाएगी। भाई यार, वो कस्टम वाली की बीवी सूट सिलवा के ले गई थी, पैसे भिजवाए उसने? नहीं, ये साले सबके सब चोर हैं। दादी ठीक कहती हैं, ये प्यार मोहब्बत की कहानियां सब झूठी, या फिर शायद हर किसी के नसीब में सच्चा प्यार लिखा ही नहीं होता। आज मेरी शादी, कभी सोचा भी नहीं था
कि ऐसे होगी मेरी शादी। शरीफ का भी कोई आइडिया काम नहीं है। शादी होने से पहले मैं शरीफ से माफी तो मांगू। अब्बा ठीक ही कहते थे, मेरे नसीब में लाले के बच्चों का मामू बनने लिखा है। मैं लाले की शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकता। क्या करूं? हाँ, शरीफ, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? चूहे मारने की दवा। चूहे मारने की दवा? तुम रात को इस वक्त छत पे चूहे मारने के लिए आए हो? मैं तुम्हें यहाँ पर चूहों को मारते हुए दिख रहा हूँ, ये मेरे लिए है। क्या? और वैसे इस वक्त तुम दुल्हन के लिबास में क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा दुल्हन बनने से पहले तुमसे माफी मांग लूं। मेरी नानी और दादी ने तुम्हें मेरी वजह से कितना जलील किया है। कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत सी हो गई। तुम्हें याद है बचपन में गलती तुम किया करती थी और मार मुझे पड़ती थी? हाँ, मुझे सब याद है। और एक बार तो मैंने अपनी फुप्पो की चोटी काट दी थी रात सोते में, और उसका भी सारा इल्जाम तुमने अपने सर ले लिया था। मुझे बचा लिया, और कितनी मार खाई तुमने मेरी दादी से। इतनी मार खाई कि उन्होंने तुम्हारा मुंह ही सुजा दिया था। लेकिन अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुदकुशी करने वाला हूं। क्या? हाँ, क्योंकि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था उसकी शादी हो रही है, और ये मैं अपनी नजरों के सामने नहीं देख सकता। पागल लड़की होगी वो। सुनो, ये चूहे मार दवा मुझे भी दे दो। तुम इसका क्या करोगे? उन दोनों लड़कों में से किसी एक से भी शादी करने से बेहतर कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊं। वैसे भी मुझे तो लगता है मेरे नसीब में सच्चा प्यार है ही नहीं। है लाली, शायद तुम्हें ही नहीं दिखता। कौन? शरीफ, तुम कहीं वो वहीद की बात तो नहीं करे, वो जिसने मेरे लिए नींद की गोलियां खा ली थी? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बचपन से करता आया हूं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। और जब मोहब्बत की बात आई तो तुम्हें रणवीर सिंह याद आ गया। रणवीर सिंह को कुछ नहीं कहना। अब क्या बोल रही हूँ, भाड़ में गया ये रणवीर सिंह। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बचपन से करता आया। मुझे मालूम है तुम्हारी शादी हो रही है। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भूल जाना, क्योंकि मैं आज खुदकुशी कर रहा हूं। शरीफ, कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता? यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्यों? तुम्हें मेरी आंखों में आज तक दिखा नहीं क्या? टफ्फर, इतने मोटे मोटे चश्मे जो तुमने लगाए होते मैं कैसे देख पाती? तो ठीक है, अब देख। तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए तुम अपनी जान दे रहे थे। शादी करोगे मुझसे? मैं शादी? हाँ, तुम जल्दी से बोलो, नहीं तो दो दो दूल्हे रेडी खड़े हैं। नहीं 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 माँ, हाँ ना, मैं करूंगा शादी। तो चलो ना।
हाँ, बच्ची की खुशी का तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। ये हद। नानी दादी, आप दोनों मेरी शादी जिससे भी करवाना चाहते मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उससे पहले मैं आप दोनों को बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। शरीफ मुझसे बहुत प्यार करता है और दादी ये तो मेरे लिए जान भी दे सकता है। मैंने आपको एक बात नहीं बताई, बचपन से ही मैं लाली से मोहब्बत करता आया हूँ। मैं जिंदगी भर इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। हाँ तो बस फिर ठीक है, मौलवी साहब से कह देते हैं कि दूल्हे के नाम के आगे लिख दे शरीफ वल्द मकबूल दर्जी। इतनी जल्दी मान गई। अरे जब मेरी नानी दादी राजी तो क्या करेगा काजी।